बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, पटिशन तहरीक इंसाफ की थी, फैसला उनके हक में आया है, मगर फ़ायदा वाकई आपका हुआ है। तो इमरान खान साहब जो नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, वो दुरुस्त नहीं है, जिसको वो अपील भी करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमजा शहबाज वज़ीर आला भी रह जाएंगे और कल भी लग रहा है कि वो दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। देखें, ये जो फैसला हुआ है, जो मुअज़्ज़ज़ लार्जर बेंच जो हाई कोर्ट का था, ये फ़ैसला किसी के भी हक़ में नहीं है। ये हमारे भी हक़ में नहीं है और मुखालिफ फ़रीक जो चौधरी परवेज़ इलाही या PTI उनके भी हक़ में नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि हमने इस मुमकिन सूरत हाल से मुतल्लिक़ तैयारी की हुई थी और उनकी तैयारी कोई नहीं है। उन्होंने जो है वो उनके बंदे सुना है कि वो कुछ बाहर गए हुए हैं, कोई हज पे गए हुए हैं और ये उनको मालूम है कि सेकंड राउंड में जो है वो अक्सरियत हमारे पास है, उनके पास 168 वोट हैं, हमारे पास 177 वोट हैं। देखिए, इसमें हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच का फ़ैसला था आर्टिकल 63A के तहत, उस फैसले से मैं मुतफिक नहीं हूँ और वैसे उस फैसले का हमें एहतराम है, हम उसको तस्लीम करते हैं। वो अदालत उज़्मा के मुअज़्ज़ज़ बेंच का फ़ैसला है, लेकिन उस फैसले को लीगल फ्रेटर्निटी में, बरादरी में किसी की वो समझ में नहीं आया कि वो क्या फ़ैसला है और उसको किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा या किया जा सकता है। बल्कि बाज़ जो कानूनदान बड़े सीनियर लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो फ़ैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के जो है वो मुतरादिफ है। तो उस फैसले को इस मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है हाई कोर्ट का, उसने इम्प्लीमेंट किया है। ये फ़ैसला अगर आप पढ़ें तो इसमें कुछ नहीं है सिवाय इसके उसी फैसले के तहत ये फैसला आया है, उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है। उसी फैसले के तहत जब उस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही कुछ होगा। राजा साहब, ज़ाहिर उस फैसले के तहत ही ये फैसला आया है जिसकी वजह से जो हमजा शहबाज साहब के जो इलेक्शन उस पर सवालात उठ गए थे और वो कल चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे मगर दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे। अब जो तहरीक इंसाफ के बुनियादी एतराज़ात हैं वो ये है कि भाई, एक तो आपने 24 घंटे तकरीबन दिए हैं या 24 घंटे से भी कम का वक्त दिया है, हमने तो अपने अराकीन की तैयारी नहीं की हुई और आप लोगों ने तैयारी की हुई है। लाहौर के जो होटल्स हैं उसमें पहले ही क़याम कराया हुआ है अपने अराकीन को। उनके 6 अराकीन वो कह रहे हैं हज पे गए हुए हैं, तो 5 जो अराकीन हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई भी नहीं किया है। तो तैयारी का तो वक्त उनको मिलना चाहिए था या फिर 17 के बाद होता, क्योंकि वो ये भी एतराज़ उनकी तरफ से हो रहा है कि जो हाउस है पूरा वो पूरा ही नहीं है, उसे पूरा होने दिया जाए और सबको चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए ताकि बाई इलेक्शन भी हो जाए और जो उनके अराकीन हैं 5 नोटिफाई होना है वो भी हो जाए। वो पंजाबी में हमारे मिसाल है गांव की कि ऐसा बंदा जो बात करे ना, उसे नीचे बैठा के 5 जूते मारने चाहिए। इनसे बंदा पूछे अगर हाउस मुकम्मल नहीं था तो आपने ये पिटीशन क्यों की थी? आप कल जो बहस कर रहे थे, आपके वकला ने कहा कि जी पहले 5 मेंबर जो है वो नोटिफाई करवाने, उसके बाद इस पिटीशन का फैसला करें। मामला ये कि पिटीशन तो आपने की है और आप उसकी अर्ली हेयरिंग के लिए जो है वो बेताब थे और उसके बाद आपने डे टू डे हेयरिंग के ऊपर जो है वो ज़िद की। हम तो हर तरह से ये चाहते थे और हमारी ये ख्वाहिश थी और ये बेहतर होता कि ज़िमनी इलेक्शन जो 17 को होने जा रहे हैं उसका इंतज़ार किया जाता, हाउस फिर मुकम्मल हो जाता और मुकम्मल हाउस जो है वो अपना जो भी फ़ैसला बाद में करे वो करने का मजाज है। तो मामला ये है कि ये ख़ुद ही जो है वो एक बात करते हैं, उसके बाद आज देखें फ़ैसला होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया, वाह जी वाह, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इनको समझ आई फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो ये जो PTI है ये कोई सियासी जमात तो है नहीं, मगर देखें ना, तो एक जो है ना ये एक बदतमीज़ और जो है वो यानी एक ऐसे लोगों का ये ग्रोह है कि जिन्हें कोई समझ नहीं है। जिस वक्त वो चाहते हैं कभी मगर राना साहब उनके जो एतराज़ात हैं जाते हैं, कभी कोई बात, मगर राना साहब जो उनके एतराज़ात है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि जैसे ही उनके 5 मखसूस नशिस्तों पर अराकीन डी नोटिफाई हुए, इलेक्शन कमीशन फ़ौरन जो दूसरे अराकीन थे लिस्ट में उनको नोटिफाई करता नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, आज तक उनको नोटिफाई नहीं किया। फिर वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हमजा शहबाज हैं वो कल दोबारा मुंतखब हो जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शन होना है 20 सीटों पर जो कि तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं उसमें धांधली करेंगे। वो कह रहे हैं शरीफों का काम ही है, ये तो कोई चीज़ शफाफ होने ही नहीं देते हैं, ये तो हमारे खिलाफ हो रहा है सब कुछ। ये तो उनका जो है वो
एक प्रोपेगंडा और उनका बयानी है ना, ये यही कुछ तो जो है ये पिछले जो है वो 2014 से करता आ रहा है, और ख़ुद जो करता रहा है, ख़ुद जिस तरह से इलेक्ट हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसे ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। रही बात इलेक्शन कमीशन के सीटों को नोटिफाई करने की, देखें इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो कानून और आइन के ज़्यादा करीब है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बरक्स फ़ैसला किया है। हो सकता है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार ना रहे, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हम भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये तकरीबन 3 मेंबर्स के जो है वो बराबर एक सीट बनती है, रिज़र्व सीट। अगर कल को ये 20 में से 18 आदमी जो है वो किसी जमात के, मैं अपनी नहीं कहता, चाहे मुखालिफ जमात के, अगर लोग मुंतखब हो जाते हैं तो उनके रेशो के हिसाब से रिज़र्व सीटें कहाँ से लाएंगे जी, अगर आप इनको पहले ही नोटिफाई कर देंगे। मगर साहब ये तो आइन, ये है कि ये चीज़ें मगर साहब जो रूल्स हैं और आइन है उसमें यही है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वैसे भी कुछ बाई इलेक्शन हो रहे हों और उसकी वजह से कोई दूसरी जमात जीत जाए तो पहले से जो उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलती हैं वो बदल थोड़ी जाती हैं, वो डी नोटिफाई थोड़ी हो जाते हैं कि जी अब आपकी क्योंकि असेंबली में सीटें कम हो गई हैं इसलिए जो आपको मखसूस सीटों पर नशिस्त मिली थी वो आपसे वापस ली जाती हैं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं शाज़ेब, ऐसा नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले इस तरह 25-25 अरकान जो है वो ना तो कभी रिज़ाइन हुए हैं ना कभी 25। आप मुझे बता दें पिछले 10 साल में कब 25 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है? पिछले 20 साल का बता दें मुझे, कब 25 सीटों के ऊपर जो है वो रिज़ाइन हुआ है? एक आध सीट के ऊपर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होता है, और वो भी अक्सर। मगर साहब मैं कह रहा हूँ ये तो या तो ये जो अगर आपको कोई लकूना नजर आता है इसमें आइन में, सूरत हाल पहली दफ़ा पैदा हुई है। मगर साहब लकूना ये सूरत हाल जो है ये पहली दफ़ा पैदा हुई है। मगर साहब देखें ना, आप कोई अगर फिर इसको एड्रेस कर लें आप असेंबली के जरिए, क्योंकि अगर ये जो मुनहरिफ अराकीन थे इनमें कोई भी मखसूस नशिस्तों वाले अराकीन ना होते तो उसके बाद अगर ये 20 सीटों पर इलेक्शन होता तो आप क्या तहरीक इंसाफ से ये कहते कि आपके 2 अराकीन अब डी नोटिफाई होंगे और हमारे एडिशनल आएंगे क्योंकि आपकी तादाद कम हो गई है? ये तो मखसूस अराकीन थे तो इसलिए हो रहा है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आइन में कोई मसला है बिल्कुल कहते तो आप कहते हैं बिल्कुल नहीं, कहाँ से गुंजाइश निकलती है? आइन में गुंजाइश की नोटिफाई करा था। अगर ये नहीं, सुन लेना, अगर ये रेशो जो है ये ऑल टुगेदर चेंज हो तो बिल्कुल कहते। इससे पहले ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई। अब अगर सूरत हाल पैदा होती है तो बिल्कुल कहा जाएगा और उस मामले को जो है वो रिजॉल्व भी किया जाएगा। देखिए ये पहली दफ़ा सूरत हाल हुई है, तो जो एक सूरत हाल पहली दफ़ा मर्ज होती है तो उसके लिए फिर जो है वो एक बात सामने आती है। देखिए मामला ये है कि इस फैसले को आप अगर पढ़ें शाहजेब, ये फ़ैसला जो है इसने हूबहू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट किया है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो माशाल्लाह ऐसा है कि उसको जब भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे फिर जो नताइज जो है वो इसके जो है वो उसी फैसले की रोशनी में ही फैसला दिया गया है, हमने आवाम के सामने रखा भी है। मगर जो आप कह रहे हैं कि पहली दफ़ा कुछ हुआ है तो पहली दफ़ा एक और बात हो गई है। आज तक आप लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि नामालूम नंबर से कॉल्स आती हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़े होने के लिए, हमारे अराकीन को कॉल आती है उनके खिलाफ ना बात करने के लिए, उनके अपने अराकीन को कॉल आती है जो उनसे नाराज़ हैं। आज इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें नामालूम नंबर से उनके अराकीन को कॉल आ रही है कि आपने तहरीक इंसाफ का ये जो बाई इलेक्शन होने वाले इसमें टिकट नहीं लेना है। तो रान साहब ये तो हर तरीके से जहाँ पे तहरीक इंसाफ खड़ी थी वहाँ पर आकर आप खड़े हो गए हैं और ऐसे फिट हो गए हैं जैसे तहरीक इंसाफ फिट थी। हम जब कहते थे तो हम सच कहते थे, उसकी एविडेंस हमारे पास होती थी। इमरान खान जो आज कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ जो है वो अपने बयानिए को तक़वियत देने के लिए और अदारों को मुदाखलत पे आमादा करने या मुदाखलत ना करने की सज़ा देने के लिए जो है ये सारी हरकतें कर रहा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। किसी इसके बंदे को जो है वो फ़ोन नहीं गया और ना कोई जो है वो मिस कॉल गई है, या इसके बंदों ने इसके साथ झूठ बोला है। इस तरह से लोग भी बाज़ औक़ात जो है वो अपनी जो है वो बात बढ़ाने के लिए जो है वो इस किस्म में झूठ बोलते हैं। तो या फिर ये ख़ुद क्योंकि बहुत बड़ा झूठा है तो ये ख़ुद झूठ बोल रहा है। साहब मगर उनका एक कॉन्फिडेंस है एक बात पर, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जी 17 के बाद होना चाहिए था वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन, और वो इस बात पर कॉन्फिडेंस है कि वो कॉन्फिडेंस से बोलता है। ये तो इसकी मगर एक कॉन्फिडेंस जो है वो ये है कि वो जीत जाएंगे, ताकि तो फिर हमजा शहबाज के ऊपर तो तलवार लटकती रहेगी। आईनी मसले से वो निकल गए, सियासी मसले से कैसे निकले? आप तो कहते 20 में से 16 आप जीत जाएंगे। अब जाहिर उसमें से बहुत सारी सीटें आज़ाद अराकीन थे जो पीटीआई में बाद में शामिल हुए थे, मगर इस लोड शेडिंग के साथ आपने कैसे जीत जाना? इस कारकर्दगी के साथ जो मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी है वो हमजा शहबाज को भारी पड़ जाएगी।
देखें, कारकर्दगी जो है इसमें तो कोई शक नहीं है कि कारकर्दगी जो 3.5 पौने 4 साल से ख़राब चली आ रही थी उसको हमने दुरुस्त करने की कोशिश की है। हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम 2 माह में कामयाब नहीं हुए। हमें ये उम्मीद है, हमें ये यकीन है कि हम आने वाले 2, 3, 4 माह में जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि हम इवन पे ले आएँ और उसके बाद कारकर्दगी को जो है वो बेहतर कर लेंगे। मामला ये है कि ये सीटें जो हैं, आप मेरे साथ एक एक सीट डिस्कस कर लें। मैं जो 16 और 4 की बात कर रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं कि 19-20 के फ़र्क से यही होगा। मतलब आपके मामला ये है कि 4 जो से आपकी 6 सीटों के ऊपर जो है वो अपना मुकाबला है। बाकी सीटों पे तो ये मौजूद ही नहीं है। ये तो ऐसे ही नहीं राजा साहब, जो झंग की कुछ सीटें हैं, जो झंग की कुछ सीटें वहाँ तो आप लोग ये अपना बयानिया बना रहा है कि बाद में ये बात कर सकते। राजा साहब, झंग की कुछ सीटों पे तो आप लोग मौजूद नहीं थे। अदरवाइज तो हमें नजर आता है कि कहीं पर अगर इंडिपेंडेंट जीता था तो दूसरे नंबर पर पीएमएलएन थी, तीसरे नंबर पर पीटीआई थी, तो बहुत ज्यादा फासले के साथ नहीं थी। वोटों का मुकाबला बड़ा तगड़ा था। वो जो इंडिपेंडेंट उस वक्त जीत के पीटीआई में गए थे, अगर वो आपके टिकट पर आ गए हैं तो जाहिर है उससे आपको एज मिलता है। मगर इस वक्त ये जो लोड शेडिंग है और जो आपने कीमतें बढ़ाई हैं, उससे आपको नुकसान भी तो होता है। जो इमरान खान अपना बयानिया आगे लेके गए, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट का वोट और नून लीग का वोट इतना होगा कि पीटीआई को हरा लेगा? कैंपेन भरपूर कर रहे हैं इमरान खान साहब। नहीं, मामला ये है कि लोग इस बात पे हमसे ज़रूर नाराज़ होंगे कि हमने 2 माह में ये जो बर्बादी, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क इसने 4 साल में किया था, हम 2 साल में उसे दुरुस्त नहीं कर सके। लेकिन लोगों को हमसे उम्मीद है कि हमने इससे पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला है, हमने पहले भी लोगों की खिदमत की है और अब हम जो है वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि चलो हमसे अगर वो नाराज़ हैं तो क्या इसको वोट दे दें? वो इस झूठे आदमी को जिसने 4 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, बैठा दिया इकॉनमी का, इसको वोट दे दें? वो जंग की सीटों की आपने बात की है, जंग की एक सीट के ऊपर कंटेस्ट है, एक सीट जो है वो 200% क्लियर है। तो ये किस तरह से जो है वो ये बात करेंगे? जंग हो गया या साउथ हो गया, शाहजेब, वहाँ पे लोगों के मकामी तौर पे असर रसूख हैं। वहाँ पे इलेक्टेबल्स जो है उनका भी एक रोल है, सियासी जमातों का भी रोल है, सियासी वोट भी पड़ता है और उन इलेक्टेबल्स को सियासी वोटों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे उनका भी एक रोल है। अब जो मुल्तान की सीट है वो शाह महमूद कुरैशी खुद तो जीत नहीं सका जनरल इलेक्शन में। जब पूरा मुल्तान जो है ये जीत गया तो वो सीट वो कह रहे हैं कि वो पार्टी ने हरवाया उन्हें, तो अब ये उसका बेटा कैसे जीत जाएगा? वो कह रहे हैं पार्टी ने हरवाया उन्हें, जहांगीर तरीन ने हरवाया था उन्हें। वो सुन लें तो फिर जहांगीर तरीन अब भी हरवा रहा है उसको। जहांगीर तरीन अब उसके साथ नहीं है, या जिस पार्टी को वो कह रहे हैं वो पार्टी अब उसके साथ है क्या? वो पार्टी अभी उसके खिलाफ है और अब हम भी उसके साथ हैं। तो फिर आप मुझे बताएंगे कैसे वो हारेगा? मगर राना साहब, इसमें मसला ये है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे, बहुत सारे हल्के ऐसे हैं इन 20 में से जिसमें दूसरे नंबर पर आप आए थे, किसी में दूसरे नंबर पर पीटीआई आई थी। मगर ये आज़ाद अराकीन सिर्फ जहांगीर तरीन की वजह से गए थे तहरीक इंसाफ में, या कहीं और से फ़ोन कॉल्स की वजह से गए थे? और अगर आज आपके साथ खड़े हैं तो ये क्या सिर्फ जहांगीर तरीन की वजह से खड़े हैं या कहीं और से फ़ोन कॉल्स आई इसलिए आपके साथ खड़े हैं? नहीं, हमारे साथ तो ये जहांगीर तरीन की वजह से खड़े हैं और ये जहांगीर तरीन के साथ कोई हमारी वजह से नहीं गए थे या कोई फ़ोन कॉल की वजह से नहीं गए थे। आपको मालूम है कि इन लोगों ने जहांगीर तरीन का उस वक्त साथ दिया था जब जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब जो है वो पकड़ के जेल की तरफ लेके जा रहे थे। उस वक्त इन्होंने रिवोल्ट किया था, उस वक्त इन्होंने रिएक्ट किया था और उस वक्त से ये लोग जो है वो तरीन साहब के साथ हैं। और जब तरीन साहब ने ये फैसला किया कि वो हमारे साथ अदम इत्तेमाद का साथ देंगे तो ये उन्होंने हमारे साथ जो है वो बाकायदा एक बात हुई, वादा हुआ और हमने उस वक्त इनको कहा था कि अगर इस कोशिश में आपकी सीट जो है वो ज़ाया होती है तो हम आपको नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो अपना पार्टी टिकट देंगे और आपको इलेक्ट करवाएंगे। बहुत शुक्रिया।